हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज सेट नंबर 4 है। इसके बारे में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको। ठीक है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो इसमें पढ़ेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में, जो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें मार्किंग टूल्स का भी जिक्र हुआ है, वर्नियर हाइट गेज के बारे में भी बताया गया है। तो वर्नियर हाइट गेज के बारे में पहले थोड़ा समझ लेंगे, एक छोटी सी क्लास ले लेंगे वर्नियर हाइट गेज के बारे में, फिर क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहेगी। क्योंकि मेजरिंग टूल्स आपको पूरा कवर किया जा चुका है, तो उससे आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, लेकिन वर्नियर हाइट गेज के बारे में आपको नहीं बताया गया है। तो जिन लोगों को बन रहे हैं या जिनको नहीं मालूम है, तो वर्नियर हाइट गेज के बारे में पहले देख लेंगे। क्योंकि वर्नियर हाइट गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है, इसके द्वारा हम मेजरमेंट भी लेते हैं, ये भी सही है, लेकिन मार्किंग करते हैं। बेसिकली यूज इसका क्या है, मार्किंग में यूज है। तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, होता कैसा है, आपके सामने फिगर है, आप देख लीजिए कि किस आकृति में बना होता है। ये वर्नियर हाइट गेज है। वर्नियर हाइट गेज आपको दो प्रकार के दिख रहे हैं यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज। एक ये वर्नियर हाइट गेज है, एक ये है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, दो तरह के वर्नियर हाइट गेज होते हैं। आप अंतर कहां से कर पाते हैं? पहले तो ये समझ लीजिए, वर्नियर हाइट गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है, जो कितने एक्यूरेसी में 0.02 की एक्यूरेसी में मीट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम में 0.01 इंच इतनी एक्यूरेसी में मार्किंग करेगा। मतलब वर्नियर कैलिपर की भांति काम करता है। जैसे वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है, इसका भी वही प्रिंसिपल होता है, मतलब मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल का अंतर। ठीक, लिस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है वही वर्नियर हाइट गेज का होता है, 0.02 mm में, और ब्रिटिश में 0.001 इंच। इतनी बात क्लियर होगी। अब देख लेते हैं पार्ट के नाम क्या क्या होते हैं, फिर हम अंतर बता देते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। दो तरह के होते हैं, ये मार्किंग के लिए यूज होता है। मार्किंग कैसे करते हैं, ये आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये मार्किंग करके दिखाया जा रहा है आपको। ये कोई सिलिंड्रिकल जॉब है, इसमें क्या कर रहा है, ये मार्किंग कर रहा है। ये वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर लगा हुआ है, जिसके द्वारा सरफेस प्लेट में रख के मार्किंग कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई, यूज आप लोगों ने देख लिया। अब पहले पार्ट्स की बात करते हैं। ये बीम होता है, ये पार्ट कौन सा होता है, बीम होता है। इसमें क्या रहती है, मेन स्केल रहती है। मेन स्केल किसमें रहती है, बीम में। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये बेस होता है, ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। ये हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, तो वही डिस्कस हो रहा है जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये कास्ट आयरन का बेस होता है। कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, जितने भी मशीन पढ़ेंगे या जितने भी टूल्स ऐसे पढ़ेंगे जिनमें बेस की जरूरत पड़ती है, वो कास्ट आयरन के प्रोबेबली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेस कास्ट आयरन का हो गया। बीम हो गई, बना किसका होता है, ओवरऑल अगर मटेरियल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एसएस, ये किसका मिश्रण होता है, निकल क्रोमियम स्टील का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील निकल क्रोमियम स्टील का मिश्रण होता है। तो ये ओवरऑल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। कौन सा टूल है, डायरेक्ट तो टूल सही है, और कौन सा मार्किंग टूल्स है। ठीक है, मार्किंग करता है। ये जो यूनिट रहती है, ये जो यूनिट देख रहे हैं आप, ये क्या रहती है, स्लाइडिंग यूनिट बोलते हैं इसको। ये कौन सी यूनिट है, स्लाइडिंग यूनिट है। मतलब ये जो आप बीम देख रहे हैं, ये मैंने बताया जो बीम है, ये बीम में पीछे क्या रहता है, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे। मतलब पीछे रैक में क्या रहता है, दांते कटे रहते हैं, टीथ कटे रहते हैं। तो और रैक और ये पिनियन का काम करता है, मतलब इसमें भी दांते रहते हैं। तो ये क्या करता है, ऊपर नीचे पूरे में स्लाइड करता है। ठीक है, ये क्लैंपिंग यूनिट होती है। ये क्लैंपिंग यूनिट होती है। ये जो आपको देख रहा है क्लैंप किया हुआ है, क्या क्लैंप किया हुआ है, स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है, ये भी एक प्रकार का मार्किंग टूल है। जब आप मार्किंग चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा मार्किंग टूल्स चैप्टर है, उसमें किस किस टूल से मार्किंग कर सकते हैं जॉब में, तो वहां पे आप स्क्राइबर पढ़ेंगे। तो ये ऑफसेट स्क्राइबर है। कौन सा स्क्राइबर है, ऑफसेट स्क्राइबर है। अंतर यही है बेसिकली, जो हम देख रहे थे कि इस वर्नियर हाइट गेज में और इस वर्नियर हाइट गेज में
जो अंतर है वो किसका है, स्क्राइबर का ही अंतर है, स्क्राइबर का ही रोल है। इसमें ऑफसेट स्क्राइबर लगा रहता है, इसमें स्ट्रेट स्क्राइबर लगा रहता है। ये स्ट्रेट स्क्राइबर है, ये ऑफसेट स्क्राइबर है। ऑफसेट स्क्राइबर है, ये बेंड रहता है, आप इसकी आकृति देख पा रहे हैं अच्छे से, ये बेंड है, इस शेप में ये बेंड रहता है, मतलब मुड़ा हुआ रहता है। ये क्या रहता है, सीधे रहता है। तो ये स्ट्रेट स्क्राइबर है, ये ऑफसेट स्क्राइबर है। अंतर क्या होता है दोनों का, लगाने का यूज क्या हो जाता है। ऑफसेट स्क्राइबर की जो जीरो रेटिंग होती है, अर्थात ऑफसेट स्क्राइबर जब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, सरफेस प्लेट पे यूज करते हैं। इसको रखते कहाँ है, सरफेस प्लेट पे हम यूज करते हैं। तो सरफेस प्लेट पे ये जो रखा हुआ है बेस, इसको आगे पीछे खिसका के सरफेस प्लेट पे जहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सरफेस प्लेट से नीचे, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो वर्नियर हाइट गेज रहता है, इसके लिए रेफरेंस सतह कौन प्रदान करता है, मतलब किस पर रख के यूज किया जाता है, तो सरफेस प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन आज हुए हैं सारे, तो इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये मार्किंग कर रहा है। तो ऑफसेट स्क्राइबर में होता क्या है, जब इसको नीचे लाते हैं तो ये सरफेस प्लेट्स के टच में रहता है, तो उस समय क्या रहता है, इसकी जो जीरो रीडिंग रहती है, ये जो मेन स्केल थी, ये वर्नियर स्केल रहती है। यहाँ पे ये क्लैंपिंग नट रहते हैं, ये क्लैंपिंग यूनिट है, ये पूरी क्लैंपिंग यूनिट है, इसमें स्क्राइबर टाइट रहता है। लेकिन ये क्या रहते हैं, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू रहते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो ये जो ऑफसेट स्क्राइबर नीचे आता है, मतलब सरफेस प्लेट से जब टच करेगा उस समय इसका वर्नियर का मेन स्केल का मतलब मान कितना होगा, 0 mm होगा। ठीक है, जबकि स्ट्रेट स्क्राइबर में क्या होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर में जब हम सरफेस पर टच कराते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर में, तो ये 30 mm क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। ऑलरेडी इसमें 30 mm खुला हुआ रहता है। तो अब जब मार्किंग करनी रहती है, हमें मान लीजिए 10 mm की मार्किंग करनी है, तो हम 30 mm उसमें ऐड करते हैं, मतलब 30 10 कितना हो जाएगा, 40 mm। ये 40 mm पे सेट होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी 30 mm खुला रहता है। कौन सा स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम टेस्ट पीस रहती है 30 mm की, इसमें रख लेंगे, फिर हम ये इसका जो जीरो रहता है वो बराबर हो जाता है। तो ये वर्नियर हाइट गेज के बारे में था। प्रिंसिपल देख लिया आप लोगों ने, ये मार्किंग कर रहा है। मार्किंग, इसका यूज बेसिकली मार्किंग करना है और सेंटर निकालने के लिए भी होता है। इसका प्रयोग सेंटर में निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका बना होता है, क्या सिद्धांत होता है, किस लिस्ट काउंट पे काम करता है, ये सारा डिस्कस हो चुका है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की नेगेटिव एरर है, यदि माइक्रोमीटर किसी जाप का माप 40.53 mm आता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन दिखा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे होगा क्या, आप लोग इसका आंसर कॉपी पेन में उसमें कॉपी में नोट करते जाइए। अब बाद में कितना आंसर आएगा इसका आप लोग लिखते जाइए, फिर बाद में बताइए कि कितने टोटल मार्क्स आपको मिले। जब पूरा 30 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें 30 में कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेके। तो पहला क्वेश्चन है 0.03 mm की कौन सी एरर है, नेगेटिव एरर है। हमें इन दो चीजों से मतलब था, एरर कौन सी है और कितने की एरर है। तो नेगेटिव एरर बता रहा है वो 0.03 की। साइज कितना है, जाप का माप 40.53, ये साइज की माप, जाप की जो माप आई है वो एरर के बाद 0.03 की जो एरर थी इसके बाद। तो नेगेटिव एरर में क्या करते हैं, रीडिंग को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, इसके लिए आप लेक्चर देखिए, सीरीज देखिए, लेक्चर माइक्रोमीटर में एरर का एक लेक्चर होगा, प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं पूरा माइक्रोमीटर के बारे में, उसमें बताया गया क्यों जोड़ते हैं। तो नेगेटिव एरर में रीडिंग को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 56, 40.56, 1 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, रीडिंग घटेगी। कितने की है, 25.4 mm। ये क्या है, ये साइज आता है, ये जाप का माप कब आता है, जब हमें पॉजिटिव एरर रहती है। कितने की, 0.02 की। तो इसमें पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर देंगे, रीडिंग को क्या करते हैं, घटा देंगे।
कितना हो जाएगा 25.39। कोई है ऑप्शन? ए नंबर 2 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हो जा रहा है? 25.39 आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव एरर थी तो रीडिंग घटेगी, नेगेटिव एरर है तो रीडिंग जुड़ेगी। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल सब लोग जानते हैं। अब गलतियां कहाँ होती हैं? क्वेश्चन आया हुआ था ऑर्डिनेंस में, उसमें क्या दिया था? ये साइज दे दिया था। क्वेश्चन दिया था 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। और दिया था अब उसमें दिया क्या था? सही रीडिंग। सही रीडिंग की वैल्यू दे दी थी कि सही रीडिंग कितनी है? 25.39 है उसकी, 25.39 सही रीडिंग है। वास्तविक रीडिंग, वास्तविक रीडिंग का मान दे दिया था 25.39। तो इसमें पूछा था कि जाप का माप क्या होगा, मतलब क्वेश्चन उल्टा कर दिया। ये साइज दे दिया, एरर दे दिया, अब वास्तविक माप दे दिया। इसमें सही रीडिंग पूछ रहा था, उसमें सही रीडिंग दे दिया था, फिर जाप का माप पूछ रहा था। तो अब क्या होगा? इस रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इसमें जोड़ो 0.02, कितना आ जाएगा? 25.41। यही तो थी जाप का सही माप। तो मतलब क्वेश्चन कंफ्यूज किया था। आप लोग सीधे पॉजिटिव एरर देखते हैं, कौन साइज पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, सीधे क्या गए पॉजिटिव देखा, आंख मीच के आप माइनस करके चले आए, एक नंबर आपने जोड़ भी लिया। मतलब कटाव बनाते समय आपने एक नंबर ऐड कर लिया कि मेरा तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत हुआ था लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन पहली बार आया था और कंफ्यूज कर दिया था। मतलब आपको ये देखना है, अगर सही रीडिंग पूछ रहा है तो ही ये फार्मूला काम करता है। पॉजिटिव है तो घटा देंगे, नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, लेकिन सही रीडिंग दे के फिर जाप का माप पूछ रहा है तो फिर कहानी पूरी उल्टी हो जाती है। पॉजिटिव है तो जोड़ेंगे, नेगेटिव है तो घटाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50-75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है? तो जो भी माइक्रोमीटर होते हैं रेंज में आते हैं 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो ये रेंज में आते हैं। तो इसमें जो 25 से 50 का माइक्रोमीटर है उसकी जो जीरो रेटिंग है 25 mm होगी, तो उसमें कैसे इसको सेट किया जाता है? तो इसके लिए आपके पास टेस्ट पीस रहते हैं। टेस्ट पीस रहेगा 25 mm का, 50 mm का, 75 mm का, आपके पास टेस्ट पीस रहते हैं। उन टेस्ट पीस के माध्यम से आप रेटिंग क्या करते हैं? उसके जो जीरो एरर है वो चेक कर लेते हैं। जीरो एरर चेक करते मतलब ये होता है, आप टेस्ट पीस लगाइए, टेस्ट पीस लगाएंगे तो माइक्रोमीटर का क्या रहेगा? थिम्बल का जीरो, डाटम लाइन और थिम्बल का जीरो आपस में क्या होने चाहिए? मैच करने चाहिए टेस्ट पीस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 3 का सी नंबर टेस्ट पीस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन के जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइंस नीचे रह जाती है, मतलब क्या कह रहा है? ये माइक्रोमीटर था, ये स्पेंडल थी, स्पेंडल में क्या थी? डेटम लाइन थी, इसमें ये थिम्बल थे, थिम्बल में ग्रेजुएशन थे, ठीक है। तो माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डाटम लाइंस नीचे रह जाती है, मतलब जो थिम्बल का जीरो है वो यहाँ रह जाता है, डाटम लाइन से नीचे रह जाती है, और मेजरिंग फेसेस आपस में मिल जाते हैं। मतलब मेजरिंग फेसेस क्या होते हैं? एनविल और स्पेंडल, ये आपस में फेस मिल गए हैं, लेकिन जो थिम्बल का जीरो है, जो थिम्बल का जो जीरो है वो डाटम लाइन में होना चाहिए। तो सही है, नहीं है, नीचे रह गया है, तो कौन सी एरर है? पॉजिटिव एरर होती है। जीरो ऊपर निकल गया, यहाँ जीरो होता है ऊपर निकल जाता है तो नेगेटिव एरर होती है, ये बताया गया था आपको। तो नीचे रह जाती है तो पॉजिटिव एरर, या पीछे रह जाती है, डाटम लाइन से पीछे रह जाना या नीचे रह जाना तो पॉजिटिव एरर, ऊपर निकल जाना तो नेगेटिव एरर। तो पी से पीछे होता है, पी से पॉजिटिव होता है, तो आप लोग याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा बनी होती है? जो ग्रेजुएशन बनी रहती है, साधारण माइक्रोमीटर में क्या होता है? साधारण माइक्रोमीटर में क्या होता है? जो स्पेंडल में ग्रेजुएशन रहते हैं, 0 रहता है, 10 रहता है, 20 रहता है, 25 रहता है, ठीक है। लेकिन ये साधारण माइक्रोमीटर, मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात हो रही। मतलब क्या हुआ इसमें? स्पेंडल की तरफ रीडिंग क्या हो रही है? घट रही है,
जबकि थिम्बल की ओर रीडिंग आने पे बढ़ रही है। देखिए 0, 10, 20, 25 इधर जा रहा है रीडिंग बढ़ रही है, इधर जा रहा है रीडिंग घट रही है। ये सिंपल फंडा है माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। लेकिन ये चीज उल्टी कब हो जाती है? डेप्थ माइक्रोमीटर में। डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है? एनविल की तरह, उसमें एनविल रहता है, फ्रेम नहीं रहता है। एनविल की जैसे तरफ आते हैं तो रीडिंग क्या होती? बढ़ती है, ठीक है, और थिम्बल की ओर जाने पर रीडिंग घटती है। तो वही पूछ रहा है किस माइक्रोमीटर में? डेप्थ माइक्रोमीटर। 5 का क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि डेप्थ माइक्रोमीटर में अधिक रेंज में इसलिए चेक हो जाता है क्योंकि उसमें एक्सटेंशन रॉड मिलती हैं, अलग अलग साइज की एक्सटेंशन रॉड होती हैं जिनके द्वारा चेक करते हैं। तो कोई ऑप्शन है इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आती हैं। 6 का ए नंबर। वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट होती है। वर्नियर शब्द लग गया है, वर्नियर माइक्रोमीटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वर्नियर माइक्रोमीटर का 0.001 होता है। वर्नियर के शब्द वर्नियर हाइट गेज हो गया, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया, और गियर टूथ वर्नियर कैलिपर हो गया, डायल वर्नियर कैलिपर हो गया, या वर्नियर हो गया। तो सबका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm, ठीक है, 0.027 का डी। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए? तो डेप्थ जैसे ही शब्द आया डेप्थ गेज मतलब क्या मापेगा? गहराई मापेगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो गहराई माप रहा है? बाहरी डायमेंशन, अंदरूनी डायमेंशन, पिच डायमीटर, स्टेप लाइन डोल की गहराई, मतलब सी नंबर 8 का सी। वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट बताया। अभी मैंने वर्नियर हाइट गेज के बारे में समझाया था। तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना था? ये लिखा हुआ है 0.02 mm में, इंच में 0.001 इंच। कोई ऐसा ऑप्शन है? इंच में तो ऑप्शन है नहीं, ये सारे ऑप्शन किसमें? mm में। तो कितना हो जाएगा? 0.02 mm। 9 का बी। 10वां नंबर देखेंगे, 10th नंबर। 10th में कह रहा है लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। लेइंग आउट मतलब मार्किंग करते समय किस पे करते हैं? सरफेस प्लेट पे। अभी बताया मैंने किस पे रखा हुआ था? वर्नियर हाइट गेज सरफेस प्लेट पे रखा था। तो 10th का ए नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो साइज मैंने बताया था बीम की ऊंचाई। ये जो साइज है इसका, कितनी ऊंचाई की बीम है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो साइज कहां से लिया जाता है? बीम की ऊंचाई से। ये कितने कितने साइज में आते हैं? ये 100 से 1000 mm तक के। 100 से कितने तक? 200 से 1000 mm तक। 200 से 1000 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो कहां से लिया जाता है? बीम की ऊंचाई से। कोई है ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन, बीम की ऊंचाई से, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय चारों को फिराया। वर्नियर हाइट गेज से जब हम मार्किंग करते हैं, फ्लैट जॉब होता है, सिलेंड्रिकल जॉब देख रहे थे आप रखा हुआ था, उसमें किसी की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है। हाथ से ही आप पकड़ लेंगे, होल्ड करके आप मार्किंग कर लेंगे। लेकिन अगर कोई फ्लैट जॉब है, इसको रखने के लिए क्या होगा? पतला जॉब है, इसको रखने के लिए तो गिर जाएगा ना। इसके लिए एंगल प्लेट रहती है पीछे, तो एंगल प्लेट के सपोर्ट से हम रखते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है? एंगल प्लेट के आश्रय देना चाहिए, ये सही हो जाएगा। 12th का ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग तो बिल्कुल नॉर्मली कर देंगे, ठीक है। 14 नंबर, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? तो वर्नियर हाइट गेज में किस में मेन स्केल थी? अभी आप लोग पढ़ाया गया है, ये मेन स्केल देखिए लिखा, बीम में मेन स्केल रहती है। तो किस में मेन स्केल रहती है? बीम पे रहती है। वर्नियर हाइट गेज के बीम पे मेन स्केल रहती है। और ये जो स्लाइडिंग यूनिट रहती है उसमें क्या रहता है? वर्नियर स्केल रहती है, ठीक है। क्वेश्चन यही था कि किस भाग में मेन स्केल ग्रेजुएशन रहती है, तो बीम करेक्ट हो जाएगा। 14 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, वर्नियर कैलिपर की खोज किसने की थी? तो ये वर्नियर कैलिपर की खोज और माइक्रोमीटर की खोज, तो दोनों के क्वेश्चन आते हैं। कल माइक्रोमीटर का आया हुआ था, आज वर्नियर कैलिपर का। तो माइक्रोमीटर का जीन पाल्मर है, जबकि वर्नियर कैलिपर के सीरी लगा दिया, अच्छा हाँ, सम्मानित होंगे, पहले वर्नियर हो गए, मतलब पहले वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर की खोज की थी, ठीक है। ये माइक्रोमीटर की थी जीन पाल्मर। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें सीरी नहीं लगाया, देखो ये ज्यादा रिस्पेक्टेड होंगे। 16 नंबर देखते हैं,
वर्नियर कैलिपर निम्न साइज में नहीं आता है। किस साइज में नहीं आता है? तो वर्नियर कैलिपर आप देख रहे थे जब पढ़ाया गया था तो 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, मतलब 50-50 mm के वेरिएशन में आ रहे थे। कोई है ऐसा ऑप्शन जो बीच में है 225 mm, 150 mm में भी था, 300, 900 था, 225 mm देखिए बीच में है। या 250 तक हो जाता तो सही हो जाता, लेकिन 225 mm है, मतलब बीच में है, 50-50 mm की रेंज में। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइज में नहीं आते हैं क्योंकि पूछ रहा है, ठीक है। तो 225 mm की साइज में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये तो आप लोग रट लिए होंगे, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे काम करता है? मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात 1 MSD माइनस 1 VSD। शॉर्टकट में भी लिख लीजिए, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन है सब ऑप्शन, मेन स्केल और वर्नियर डिवीजन के अंतर पर यही हो जाएगा, ठीक है। 17 का ये नंबर। 18 का बताइए आप लोग। वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट होता है, सॉरी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, मतलब फार्मूला पूछ रहा है। लिस्ट काउंट तो 0.02 होता है, लेकिन फार्मूला पूछ रहा है इसमें। तो 1 MSD माइनस 1 VSD अभी बताया मैंने, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है, वो भी किसके अंतर पे? मिनिमम खानों के अंतर पे, मतलब मेन स्केल का जो छोटा से छोटा खाना रहेगा और वर्नियर स्केल का जो छोटा खाना रहेगा उसके अंतर पे, ठीक है। 19 नंबर, वर्नियर कैलिपर के मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर डिवीजन की संख्या होती है। तो जब हम इसका लिस्ट काउंट निकाल रहे थे तो 49-50 वाला वर्नियर कैलिपर था, मतलब 49 MSD किसके 50 VSD के बराबर थे, तभी तो लिस्ट काउंट कितना आ रहा था? 1 MSD की वैल्यू कितनी थी? 1 mm, ठीक है। उसमें पूरा टिप्स बताया गया। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला था 1 MSD, तो 1 MSD की वैल्यू 1 mm माइनस 1 VSD, तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49/50 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/50 आ जाएगी, मतलब 0.02। तो यहाँ से देखने को क्या मिला था? ये तो होता है लिस्ट काउंट, 0.02 तो होता है। देखने को क्या मिला था? वर्नियर कैलिपर मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर डिवीजन की संख्या कितनी होती है? वर्नियर डिवीजन की संख्या कितनी होती है? तो वर्नियर डिवीजन की संख्या कितनी है यहाँ से? वर्नियर के कितने खाने हैं? वर्नियर के 49 मेन स्केल के खाने, 50 वर्नियर स्केल के खानों से क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब एक खाना कम रहता है। वर्नियर स्केल में मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर डिवीजन की संख्या, वर्नियर खानों की संख्या 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्नियर डिवीजन की संख्या कितनी होती है? सी नंबर 49 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, बीस नंबर, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाले जो 19 मेन स्केल डिवीजन और 20 डिवीजन वर्नियर के बराबर है। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाले जो 19 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 19 MSD कितने के बराबर है? 20 वर्नियर डिवीजन के बराबर है, इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो उसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19/20, और 1 MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 mm। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD मतलब 1 mm माइनस 1 VSD मतलब 19/20, कितना हो जाएगा? 1/20, 1/20 मतलब 0.05। 0.05 भी ऑप्शन है, बी नंबर। 20 का क्या हो जाएगा? बीच करेक्ट हो जाएगा, 0.05, ठीक है। 21, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर का 0 मेन डिवीजन की 20वीं लाइन दिख रही है तथा वर्नियर की 10वीं लाइन मिल रही है, तो कुल रीडिंग बताइए। रीडिंग लेना भी आपको सिखाया गया था, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे निकालते हैं भी बताया गया था। वही क्वेश्चन आ गया, उसको लिख दिया, आपको फिगर से भी दे सकता है, रिटर्न में भी दे सकता है, फिर आपको रीडिंग बतानी होगी। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर का 0 मेन डिवीजन की 20वीं लाइन, जो वर्नियर का 0 है मेन डिवीजन की 20वीं लाइन, तो मेन डिवीजन की 20वीं लाइन चल चुका है, 20.00 वैल्यू हो गई। मेन इसके लिए खाने रहते थे पहले, फिर क्या रहता था? वर्नियर की कौन सी लाइन मैच कर रही है? तो 10वीं लाइन मैच कर रही है। 10वीं लाइन मैच करने मतलब था एक खाने मान 0.02 था, यही तो लिस्ट काउंट था। 10वीं लाइन मैच कर रही तो 10 से गुणा करा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी लाइन मैच करेगी उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितनी हो जाएगी?
20.20 0.20 इसमें ऐड कर देंगे 20.20 है। तो ये ऑप्शन बी नंबर 21 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आ रही, जो भी लाइन मैच कर रही है, क्योंकि एक खाने का मान 0.02 था, दो खाने का मान 2 से मल्टीप्लाई, 10 खाने का मान 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्नियर मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का कुल रीडिंग 15.40 mm है। तो वर्नियर का मेन का कौन सा लाइन मेन डिवीजन से मिल रहा है, रीडिंग कितनी है 15.40 है। मतलब ये तो मेन स्केल के खाने हो गए 15 mm, इसमें सब डिवीजन जैसा कोई लफड़ा है नहीं, मेन स्केल के खाने हो गए 15 mm। और वर्नियर का कौन सा मेन डिवीजन से मिल रहा है, मतलब कौन सी लाइन है जो वर्नियर की मेन स्केल की आपस में लाइन से मैच कर रही है, क्वेश्चन ये है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 15वीं लाइन अगर मैच कर रही होती तो 15 से मल्टीप्लाई कराइए 0.02 का, 15 दूनी 30 होता है 0.30 तो है नहीं, मतलब 15वीं लाइन तो मैच नहीं कर रही होगी। 20 ऑप्शन है, 20 से मल्टीप्लाई कराइए लिस्ट अकाउंट से, लिस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई कराइए, क्योंकि पहला खाना एक खाने का मान 0.02, दूसरे खाने का मान 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे खाने का मान 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम मान के चलते कि 20वीं लाइन मैच कर रही है तो 20 से मल्टीप्लाई करा लो 0.40 है ना भाई, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 22 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आया, लिस्ट काउंट से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि एक खाने मान 0.02 होता है। अब कौन सी लाइन मैच कर रही है, इसके लिए हमें चूंकि वैल्यू कितनी चाहिए थी 0.40 वैल्यू चाहिए थी, 0.40 के लिए 20वीं अगर लाइन मैच करा दे तो 0.40 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, सीधे सीधे ये तो क्वेश्चन है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 24 ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट होता है। ब्रिटिश जब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालते थे, मीट्रिक में आप लोग याद रखिए साधारणतः 49-50 वाला ही चलेगा, मतलब 49 मेन स्केल के खाने 50 वर्नियर स्केल के खाने बराबर रहेंगे, जबकि ब्रिटिश वाले में 24-25 का चलता है, मतलब 24 मेन स्केल के खाने किसके 25 वर्नियर स्केल के खानों से मैच करते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी से लिस्ट काउंट निकालते थे, एक खाने मान कितना होता था 1/40 इंच होता था, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 24/25, और उसके खाने की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे थे, क्योंकि ये इसको हम इंच में बना रहे थे। 1/40 क्या करेंगे, यहाँ से 1/40 कॉमन लेंगे तो 1 - 24.50 हो गया। सब कुछ बताया जा चुका है आपका जब लिस्ट काउंट निकाला गया था, तो वर्नियर कैलिपर का पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें लिस्ट काउंट देखा आप लोग देख लीजिए ब्रिटिश का कैसे निकाला गया था, उसमें 24-25 के खाने ही मैच कराए गए थे, ठीक है। तो 24 का बी। 25 देखेंगे, 25 का कह रहा है मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट होता है, तो मीट्रिक का हमने कितना बताया 49-50 वाला है, 24-25 वाले भी होता है, लेकिन उस कंडीशन में जब 1 MHD की वैल्यू कितनी हो जाए 1/2 mm, मतलब उसमें सब खाने भी रहेंगे, सब डिवीजन भी रहेंगे, जो मेन स्केल थी उसके में सब डिवीजन भी रहेंगे, वो कितने के रहेंगे आधे mm के रहेंगे। वैसे मेन स्केल खाना का मान 1 mm होता है, लेकिन अगर आधे mm का बनाया गया है फिर उसमें 24-25 वाला भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो नॉर्मल जो हम निकालते हैं 49 MHD बराबर 50 VHD निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर में 1 VHD का मान होता है, तो ये आप लोग याद रखिए, कोई भी कैलिपर हो ब्रिटिश में हो या मीट्रिक में हो, कैलिपर में अगर उसका जो लिस्ट काउंट होता है भाई उसके वर्नियर खाने के वैल्यू का एक खाने का मान होता है। मीट्रिक में मीट्रिक का लिस्ट काउंट, ब्रिटिश में ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश के एक खाने का मान पूछ रहा है वर्नियर स्केल का, तो इसका लिस्ट काउंट कितना था 0.001 इंच, 26 का क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मीट्रिक होता तो 0.02 mm, ठीक है, इंच में mm हो जाता। 27 देखेंगे, 27 कह रहा है मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 1 VHD का मान होता है, वही क्वेश्चन आ गया। मीट्रिक में कह रहा है तो मीट्रिक का लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm। माइक्रोमीटर के केस में क्या था, जो उसका लिस्ट काउंट होता है वो थिम्बल के खाने का मान होता है। वर्नियर कैलिपर के केस में जो इसका लिस्ट काउंट होता है वो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान होता है। लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जब बात करते हैं उसमें वर्नियर के एक खाने का मान चेंज हो जाता है, उसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, लेकिन उसके एक खाने का मान कितना होता है 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। वो कैसे होता है उसके लिए अब लेक्चर देखना पड़ेगा। 28 माइक्रोमीटर डेप्थ गेज में शून्यांक त्रुटि निम्न में से किसके माध्यम द्वारा चेक की जाती है।
माइक्रो डेप्थ गेज मतलब वही डेप्थ माइक्रोमीटर की बात हो रही है। इसमें जो शून्यांतरिटी चेक कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सरफेस प्लेट रहती है। तो सरफेस प्लेट में क्या रहता है, सरफेस प्लेट में ये जो स्पेंडल निकला रहता है एनिमल, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, इस पे टच करता है सरफेस प्लेट पे। मतलब इसको अब नीचे करेंगे तो सरफेस प्लेट पे बिल्कुल ये टच करना चाहिए, ये वैल्यू आ जाती है। मतलब इसको सरफेस प्लेट के द्वारा हम फिर इसमें जो थिम्बल है, इसका थिम्बल का जीरो डाटम लाइन से एक सीध में रहना चाहिए जब ये बिल्कुल टच में रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें एनविल स्पिंडल तो होते नहीं है कि हम मेजरिंग सरफेस मैच कराएं और हम एनविल का स्पिंडल का डाटम लाइन और स्लीव की डाटम लाइन और थिम्बल का जीरो मैच करा के देख लें। इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि एनविल नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। सरफेस प्लेट में हम इसको पूरा टच कराएंगे नीचे इसका स्पिंडल, फिर इसके बाद हम डाटम लाइन का जीरो, डाटम लाइन और थिम्बल का जीरो आपस में मैच करने चाहिए। ठीक है, तो किसके द्वारा, सरफेस प्लेट द्वारा। 28 का बी नंबर। 29 कि निम्न में से कौन सा भाग डेप्थ माइक्रोमीटर का नहीं है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या नहीं होता है, फ्रेम, एनविल, स्लीव, रेचेट। रेचेट भी होता है, एनविल भी होता है, स्लीव भी होती है, फ्रेम नहीं होता है। तो 29 का ए नंबर हो जाएगा, उसमें फ्रेम नहीं होता। डेप्थ माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होता है। ठीक है, ये पोर्शन नहीं होता है, जो फ्रेम नीचे का जो सी आकार का फ्रेम देख रहे थे ये नहीं होता। इसमें बाकी जो निकला हुआ पोर्शन रहता है एनिमल कहते हैं, ये स्टॉक होता है। जो ऊपर का पोर्शन होता है स्टॉक होता है, फिर ऊपर क्या लगा रहता है आपका रेचेट और थिम्बल रहता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेम नहीं होता है। इसी में क्या है डेप्थ माइक्रोमीटर में, इसी में ग्रेजुएशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता था जो करा चुके थे। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें 29 तक ही क्वेश्चन आया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने सही आए हैं। फिर इसके बाद कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे जिसमें फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ नई जानकारी मिली हो या क्वेश्चन को दिक्कत हो रही हो, आज थोड़ी सी मैंने स्पीड भी स्लो रखी है क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे थे, तो स्पीड मैंने प्रयास किया कि स्लो रहे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ताकि। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।